लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा जब कोई पार्टी नोटा के लिए प्रचार कर रही है और चुनावी रैलियां कर रही है। इंदौर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस सीट पर लगातार 8 बार पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कमल खिलाया है। देश का कोई भी नेता एक सीट से इतनी बार चुनावी मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन इस बार यहां मुकाबला बीजेपी बनाम नोटा का है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने यहां आखिरी वक्त में पर्चा वापस ले लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने अब मैदान में सिर्फ लेफ्ट प्रत्याशी अजीत सिंह पवार और बीएसपी प्रत्याशी अजय सोलंकी हैं। कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी मोतीलाल पटेल चुनावी मैदान में भाग लेने की परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। लिहाजा बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने नोटा का सहारा यहां पे लिया है, जिससे इंदौर में चुनाव बेहद रोचक हो गया है। हालांकि इंदौर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है और यहां पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है, उसे कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा था और अब तो कांग्रेस यहां पर तमाम समीकरणों को साधने में जरूर जुटी हुई है। इंदौर में चुनाव बीजेपी वर्सेस नोटा है। कांग्रेस का नारा नोटा का बटन दबाना है। इंदौर एमपी की वो हॉट सीट है जहां पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन लगातार 30 साल तक इंदौर से सांसद रहीं, लेकिन बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में इस बार चुनाव बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस हाथ के लिए नहीं नोटा के लिए प्रचार और रैलियां कर रही है। पूरा शहर नोटा के पोस्टर से पटा दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी अभियान तेज है। कांग्रेस ने नारा दिया, नोटा का बटन दबाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आंदोलित है इंदौर की जनता और जनता करारा जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगी। लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है, और उस पे जो चोट करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस इंदौर की जनता नोटा का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि उनके अधिकारों को छीनने वालों को वो माफ नहीं करें। लोगों को मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का उपयोग अवश्य करें। इस प्रकार के जिनका आज अस्तित्व खो रहा है, जो अपने कामों के कारण, अपने क्रियाकलापों के कारण देश से आज अप्रासंगिक हो रहे हैं, उनके लीडर भी और उनका दल भी। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में भ्रम में न आकर हम सब मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन नाम वापस ले लिया। वो सुबह कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे और शाम को बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे जमकर हंगामा मचा। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें गद्दार और विश्वासघाती तक कह दिया। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। चौतरफा सवाल उठे तो अक्षय बम सामने आए और आरोप लगाया कि पार्टी संगठन उनके साथ नहीं था। जनसंपर्क के लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता नहीं आ रहे थे, जिससे मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़े के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान से हटने से इंदौर का रण एक तरफा हो गया। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और कद्दावर नेता शंकर लालवानी को ही टिकट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के हटने से बीजेपी के सामने अब मैदान में लेफ्ट प्रत्याशी अजीत सिंह पवार और बीएसपी प्रत्याशी संजय सोलंकी ही हैं। लेकिन बीजेपी की मजबूत गढ़ रही इस सीट पर लेफ्ट और बीएसपी टक्कर में नहीं दिख रहे। कांग्रेस ने नोटा वाले पैंतरे से जरूर बीजेपी थोड़ा बेचैन है।
कांग्रेस ने एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में जोर शोर से नोटा के लिए अभियान चला रखा है। सड़कों पर हर तरफ संविधान बचाने और लोकतंत्र का व्यापार करने वालों को सबक सिखाने वाले पोस्टर दिख जाएंगे। ऑटो रिक्शा के पीछे नोटा वाला पोस्टर दिख रहा है, जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ता हटाने में जुटे हैं। नोटा वाले पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए, जिसमें लिखा है, नोट चलने वाले अब नोटा चल रहे हैं, राष्ट्रीय हित में मतदान करें। लेकिन किसके अभियान का असर होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति और विकास को मजबूत करने के लिए शामिल हुए हैं। सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश मजबूत हो। एक कार्टून चल रहा है कि जब से वो अध्यक्ष बने तब से सब कांग्रेसी गायब हो रहे हैं। हमारा अपना शहर है भाई, हो सकता है हम में कमी हो सकता है हम कमजोर हो सकता है कि अभी कांग्रेस का संगठन उतना ताकतवर नहीं है। ये सब बात हो सकती है, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, न इसको कहीं इसके अपना मुंह छुपा रहा हूँ। इंदौर सीट पर पिछले 35 साल से बीजेपी का एक छत्र राज है, लेकिन पार्टी के लिए परेशानी यह है कि एक तरफा मुकाबला होने की वजह से वोटर भी रुचि नहीं दिखा रहे। नोटा बनाम वोट की लड़ाई सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक चल रही है। अगर कांग्रेस की नोटा अपील कारगर हुई तो बीजेपी की छवि खराब हो सकती है। बीजेपी की कद्दावर नेता और इंदौर से 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन ने भी कांग्रेस प्रत्याशी की हरकत से नाराजगी जताई है। क्या मालूम क्या हुआ, देखो मैं कार्यालय में गई नहीं थी, मालूम नहीं। लेकिन अब उन्होंने क्यों लिया, क्या लिया वापस? अगर वापस लेना था तो लड़े दे को क्यों तैयार हो गए, मैं कुछ समझी नहीं। हालांकि मुझे इतना मालूम है कि हम जीत रहे थे, हमारी जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित थी और आज भी सुनिश्चित है। वो हमारा कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है। इंदौर का एक बड़ा वर्ग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बम के आखिरी समय में चुनाव से हटने से स्तब्ध है। नोटा का बटन दबाने का मन बना रहा है। लोगों का कहना है कि इससे शहर की छवि खराब हुई है। इंदौर की संस्कृति ऐसी नहीं है। फिलहाल यहाँ सभी चुनावी मुद्दे पीछे रह गए। अगर वोट बनाम नोटा की चर्चा हर तरफ है। इंदौर में 13 मई को चुनाव है। अब देखना यह है कि जनता विकास और मोदी के चेहरे पर वोट करती है या फिर कांग्रेस की अपील पर नोटा का बटन दबाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनावी माहौल तो आपने जान लिया इंदौर का, लेकिन इंदौर का समीकरण क्या कहता है, जल्दी से आपको ये भी समझा देते हैं। इंदौर के समीकरण में क्या क्या है बातें हैं, आइए अब आप ये समझिए। इंदौर का जातीय समीकरण, कुल वोटर यहाँ पे 23 लाख है, वैसे यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा है, ब्राह्मण की संख्या 2 लाख से ज्यादा, मराठी 2 लाख, तो मुस्लिम यहाँ पे 3 लाख की संख्या में है। ये जातीय समीकरण है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सिंधी प्लस 1 लाख है, एससी और एसटी 4 लाख की संख्या है, अन्य यहाँ पे बात की जाए तो 6 लाख की संख्या में माने जाते हैं। लेकिन पुराना आंकड़ा क्या बताता है, 2019 का लोकसभा चुनाव क्या कहता है, अब जल्दी से अब आप ये भी यहाँ पर समझिए, क्योंकि पिछले आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। बीजेपी को मिले थे 66% यहाँ पर वोट, तो वहां पे कांग्रेस को मिले थे 32%। ये 2019 का, लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा क्या है, अब आप ये भी समझिए। 2014 का है, बीजेपी को 65% यहाँ पे वोट प्रतिशत रहा था, तो कांग्रेस का रहा था तकरीबन 30% के आसपास, कहा जा सकता है ये रहा था कांग्रेस का। तो ये इंदौर का पुराना इतिहास, पुराना आंकड़ा बताता है। ये पूरा चुनावी समीकरण इंदौर का रखा गया।